आचार संहिता लागू होने के चलते इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। इस समारोह को रद्द कर दिया गया है। खिलाड़ियों और उनके परिजनों को निमंत्रण भेज दिए गए थे हालांकि, लेकिन अब समारोह को रद्द होने की सूचना भी उन्हें भेज दी गई है। जिस तरह से पैरालंपिक और ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत हुआ, उस दौरान इस बात की घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा कि उन तमाम खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 17 तारीख को खासतौर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक साथ सभी को और उनके परिजनों को आमंत्रण भेज दिए गए थे। लेकिन अब बीते कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उसके बाद अधिसूचना जारी कर चुनाव आदर्श संहिता की भी जानकारी साझा की। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, इस समारोह को रद्द कर दिया गया है और इसकी सूचना सभी को भेज दी गई है। तो खबर बता रहे हैं आपको, जहां ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में जो समारोह रखा गया था उसे रद्द कर दिया है। रोहतक में यह कार्यक्रम खासतौर पर होना था। एमडीयू स्टेडियम में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना था। ओलंपिक्स के 25 और पैरा ओलंपिक्स के 18 खिलाड़ियों का सम्मान होना था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते इस समारोह को रद्द करना पड़ा है। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है क्योंकि आचार संहिता लगी है और इसी के मद्देनजर ये सम्मान समारोह आयोजित नहीं हो पाएगा। देखिए जैस्मिन, हरियाणा सरकार की खेल नीति के मुताबिक जो भी ओलंपिक की, पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी हैं उनको बाकायदा नगद इनाम दिया जाता है और उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। तो आज 17 अगस्त को ये कार्यक्रम होना था और इसकी पहले से योजना बना ली गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित करते जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भागीदारी की थी। तो अचानक से कल हरियाणा के अंदर चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लग गई, जिस कारण से इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी, सबको सूचित भी कर दिया गया था। खिलाड़ियों को, उनके प्रशिक्षकों को और उनके परिजनों को बाकायदा निमंत्रण भेजा गया था। अब उनको मैसेज भेज दिया गया कि आचार संहिता के कारण इस कार्यक्रम को बिल्कुल धीरेन्द्र, क्योंकि ये सम्मान समारोह जरूरी था और हरियाणा सरकार की नीति के चलते जिस तरह से आपने कहा कि एक धनराशि भी दी जाती है इस तरह से खिलाड़ियों को, तो क्या ये माना जाए कि चुनावों के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि खिलाड़ियों का सम्मान तो जरूरी है और ये क्षेत्र राजनीति का भी नहीं है? हाँ देखिए, हरियाणा सरकार की खेल नीति है और जो अगली सरकार आएगी, जब अगली सरकार बनेगी प्रदेश में, चाहे किसी भी पार्टी की बने, वो ये सम्मान समारोह आयोजित करेगी। क्योंकि इससे पहले भी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, हर सरकारों में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पिछली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में कार्यक्रम किया था और तब इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया था जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे। तो अब इस कार्यक्रम को चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो सम्मान समारोह आयोजित करेगी। ठीक है, यानी कि ये खबर थोड़ी आश्वस्त करने वाली है कि कम से कम खेल के क्षेत्र में तो राजनीति नहीं होगी और जब भी नई सरकार का गठन होगा उस वक्त इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।